बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दुरूद साकिय कौसर शाफ़िय महशर पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लेटफॉर्म फॉर न्यू जनरेशन। दोस्तों, अगर आप वीडियो का थंबनेल देखकर आए हैं तो आप बिल्कुल ठीक, एग्जैक्ट एंड परफेक्ट आए हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको 100 नहीं 200% पता होने ही चाहिए। और एक ख़ास बात यह है कि जो मैंने बातें आपको बतानी हैं ये मैंने कहीं सुनी नहीं है, कहीं पढ़ी नहीं है। ये बातें वो हैं जो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखी हैं। मैंने 5 सितंबर 2020 को जो लैट टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर जो मैंने रियलाइज़ किया है, जो चीज़ें देखी हैं, जो प्रॉब्लम कैंडिडेट्स को फेस करनी पड़ती हैं, और कई कैंडिडेट्स को उन्होंने रूम से, एग्जामिनेशन हॉल से उन्होंने एंट्री ही नहीं दी, बाहर निकाल दिया। उनके क्या प्रॉब्लम थे वो मैंने आपको बताने। ये चीज़ें बहुत छोटी हैं लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा डाल सकती हैं। सो आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लैट टेस्ट के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं लैट के बारे में। उसके अलावा दोस्तों, लैट की तैयारी आपको कैसे, कब, कहाँ करनी है, उसके लिए बहुत सारा ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट्स की कि आपको वो कौन सी चीज़ें जो आपको 100% पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब आपकी रोल नंबर स्लिप आती है, जब आपकी रोल नंबर स्लिप वेबसाइट पे आ जाती है तो आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवाते हैं। ये आपको पता ही होगा। आपने क्या करना है कि आपने 100% कोशिश करनी है कि जब आप स्लिप का, अपनी रोल नंबर स्लिप का प्रिंट निकालेंगे तो आपको उसको कलर प्रिंटर से निकलवाना है। उसकी वजह यह है कि जब आप सेंटर पर जाते हैं तो उन्होंने आपकी पिक्चर से, जो कि आपकी स्लिप पर है, और आपके फेस को, दोनों को मैच करना होता है। अब आप मुझे खुद बताएं कि अगर आपकी रोल नंबर स्लिप ब्लैक एंड वाइट में होगी तो वो आपके चेहरे को कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे? वो नहीं कर पाएंगे, और वो आपसे यही कहेंगे कि हमें ओरिजिनल दिखाइए या दूसरी प्रिंटर कॉपी लेकर आइए। तो इन शॉर्ट ये कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, आप वैसे ही प्रेशर में होते हैं, और एक सेंटर पे जाके जब इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो पहला पॉइंट ये है कि अपनी जो रोल नंबर स्लिप है आपने उसको कलर प्रिंटर से निकलवाना है, ठीक है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब आप रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करेंगे तो उसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाएं, क्योंकि आप लॉ में जा रहे हैं। आपने कानून की इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी है, और अगर आपने 4 लाइनें इंस्ट्रक्शन की नहीं पढ़ी तो ये बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं करता कि आप लॉयर बनने जा रहे हैं, आप कानून सिखाने जा रहे हैं और आपने खुद ने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी। तो आपने इंस्ट्रक्शन को लाजमी पढ़ना है। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर आपकी एज 18 से कम है तो आपको लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, वहाँ पे लिखा हुआ भी होता है कि क्योंकि आपकी एज 18 से कम होती है तो आपके पास आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता। पहले मैं उन कैंडिडेट्स के बारे में बता देती हूँ जिनकी एज 18 से अबव है, फिर हम उनकी बात करेंगे जिनकी एज 18 से कम है। जिन स्टूडेंट्स की एज 18 से अबव है तो उनके लिए अच्छा है वो अपनी रोल नंबर स्लिप, जैसे कि मैंने पहले बताया, कलर प्रिंटर से लेकर जाएं, और अपने साथ ओरिजिनल एनआईसी को लेकर जाएं, क्योंकि सेम पॉइंट है कि उन्होंने आपका फेस को रिकग्नाइज़ करना होता है और वो फ़ोटोकॉपी से नहीं हो पाता। तो आप अपनी ओरिजिनल एनआईसी लेकर जाएं। और मेरे सामने की बात है, एक लड़की जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे और जब वो आई और उसके पास जब ओरिजिनल एनआईसी नहीं थी तो जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे उन्होंने उनसे कहा कि आप जाकर अपनी ओरिजिनल एनआईसी लेकर आएँ, और जब आप लेकर आएंगी तभी हम आपको एंट्री देंगे। तो मतलब ये, मुझे नहीं पता कि उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ, उसने कैसे अरेंज की और कैसे नहीं अरेंज की, लेकिन मसला हुआ था। तो आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ओरिजिनल एनआईसी लेकर जानी है, और अपनी जो स्लिप है रोल नंबर वो डेफिनेटली आपने कलर प्रिंटर करवानी है। ये बात हो गई उनकी जो लोग 18 से अबव हैं। एक और एक्स्ट्रा टिप दे देती हूँ मैं आपको कि अगर आपके पास एनआईसी तो आप लेके जा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी साथ लेकर जाएं ओरिजिनल, लेकिन ओरिजिनल लेके जाना है आपको कि उसके ऊपर आपकी पिक्चर है और आपकी पहचान हो रही है, तो अगर आप 18 से अबव हैं तो एहतियातन आप उसको अपने पास रख सकते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनकी एज 18 से कम है। वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा।
आपने ये हर जगह सुना होगा और यही उसूल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जहाँ पर आपका NIC नहीं होता वहाँ पर आपका बे फॉर्म चलता है। जहाँ पर आपका NIC नहीं होता वहाँ पे आप वे फॉर्म लेकर जाते हैं। अब सेंटर पे होता क्या है कि जब आपके पास स्लिप है, रोल नंबर, वो कलर भी है, उन्होंने आपका फेस देख लिया। एक बात याद रखिएगा, जिस सेंटर पे मैं थी वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा रहा था और वो ये कह रहे थे कि हमें यही ऑर्डर्स हैं कि आपने बिल्कुल परफेक्टली डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके ही कैंडिडेट्स को एंट्री देनी है, राइट। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आपको रोल नंबर स्लिप लेके जानी है, प्रिंटेड यानी कि कलर प्रिंटेड, और बे फॉर्म लेकर जाना है, ओरिजिनल और फ़ोटो कॉपी भी। एक और काम आपने ये करना है कि अगर आपके पास जो बे फॉर्म है, क्योंकि बे फॉर्म के ऊपर आपकी पिक्चर नहीं होती, ये बात जहन में रखें। इस पॉइंट की वजह से एक लड़के को जो कि बहुत ज़्यादा दूर से आया था, क्योंकि लेट का सेंटर हर शहर में नहीं होता, उन्होंने उसे रिटर्न कर दिया था और जब हम फाइनल एंट्री दे रहे थे तब भी वो लड़का बाहर खड़ा था, राइट। तो आपने, जिनकी एज 18 से कम है, वो ध्यान से सुन लें कि आपने अपनी स्लिप लेकर जानी है, अपना बे फॉर्म लेकर जाना है ओरिजिनल, एंड आपने एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाना है जिसके ऊपर आपकी पिक्चर हो और वो ओरिजिनल हो। आपकी पिक्चर हो और वो ओरिजिनल हो, इस पॉइंट को अपने जहन में अच्छे से बिठा लें। अगर आप स्लिप लेकर जाते हैं और बे फॉर्म लेकर जाते हैं और वो ओरिजिनल है तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बे फॉर्म के ऊपर आपकी पिक्चर नहीं है। तो अगर आप 18 से कम एज के हैं तो आपने अपनी रोल नंबर स्लिप, अपना ओरिजिनल बे फॉर्म, हो सके तो जो भी आपके साथ आए या आप अकेले गए हैं तो अपने फादर की NIC की कॉपी भी साथ रख लें, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपकी पिक्चर हो और वो ओरिजिनल हो। अब वो डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है? उसमें लिखा हुआ है जनाब ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट है तो अच्छी बात है, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप अपनी कॉलेज का ओरिजिनल NIC ID कार्ड लेकर जा सकते हैं। सॉरी टू से, NIC नहीं, आप अपनी कॉलेज का ID कार्ड, ओरिजिनल ID कार्ड जिसके ऊपर आपकी पिक्चर है, ओरिजिनल है और आपका नाम है, आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। कॉलेज का ID कार्ड या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो लेकिन जिसके ऊपर आपकी पिक्चर हो और वो आपका जो फेस है उसको वेरीफाई कर सक रही हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही हो या पासपोर्ट ही हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और पासपोर्ट भी नहीं है तो फिर हम क्या लेकर जाएं। तो आपको बेस्ट ऑप्शन ये रखना है कि आप अपनी कॉलेज का ID कार्ड लेके जा सकते हैं। और एक और बात भी बता दूं, ये जो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कॉलेज के ID कार्ड की, ये वहीं से जब हम लोग सेंटर पे गए थे, जब मैं अपनी गई थी, पर्सनल अपना एक्सपीरियंस क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर करना है, तो वहाँ जो इंस्ट्रक्टर डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे थे, ये उन्होंने ही कहा था कि आप अपना कॉलेज का ओरिजिनल ID कार्ड लेकर आ जाएं, राइट। तो आप अपनी कॉलेज का ओरिजिनल ID कार्ड लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जा सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके लेट टेस्ट के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय के इज़हार के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइक, अनलाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन तो है ही, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लेट के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लेट टेस्ट दिया है, पर्सनली दिया है, तो मुझे उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके अलावा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग प्लेटफॉर्म फॉर न्यू जनरेशन। अल्लाह हाफिज़।